नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक हॉरर स्टोरी है, टक टक। द्वितीय विश्व युद्ध की एक अंधेरी रात थी, बहुत ही ठंडी और भयानक। मित्र राष्ट्रों की सेना ने जापान पे हमला बोला था और इसी क्रम में एक टुकड़ी ने रेलवे स्टेशन पे कब्जे के लिए धावा किया। स्टेशन स्टाफ बदहवास होकर भागने लग गया। स्टाफ के बीच में एक लड़की, वो भी वहीं काम करती थी। सैनिकों को आता हुआ देख वो पुल पे भागी। उसे लगा कि वो बच निकलेगी, लेकिन दूसरी ओर से भी सिपाही आ रहे थे। घबराहट में वो पुल की दीवार पर चढ़ गई। इतने में किसी ने झपट्टा मारा और वो संभल नहीं पाई। वो पटरियों के बीच में ही गिर पड़ी। इसी बीच उसे महसूस हुआ दूर से आती हुई ट्रेन की थरथराहट और जो रोशनी जो उसे महसूस हो रही थी। अत्यधिक तनाव और हड़बड़ाहट में उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही थी। ट्रेन उसके आसपास ही पहुंच चुकी थी। वो बहुत चिल्लाई। ना तो ड्राइवर को कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही किसी को उसकी चीखें सुनाई दे रही थी। ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई और उसका शरीर दो हिस्सों में कट गया। धड़ पट्टियों पे पड़ा रहा और पैर न जाने कहाँ घसीटते हुए चले गए। पर बदकिस्मती तो ये थी कि उसका जीवन अभी भी शेष था। उसे होश आया तो उसने उठने का प्रयास किया, लेकिन इस बार पैर अपनी जगह पे नहीं मिले। किसी तरह से बची हुई देह को हाथों के दम पे घसीटती, रक्त की लकीर छोड़ती, वह प्लेटफॉर्म पर आ गई। शरीर अत्यधिक ठंड से सुन्न हो चुका था। खून भी धीरे धीरे बहना बंद हो गया था। शायद नसें ही जम गई होंगी और कुछ दूर घसीट कर वो बेदम हो गई। उसके शरीर में अभी भी प्राण बाकी थे और यही शायद उसकी बदकिस्मती थी। इतने में उसे एक आशा की किरण जागी कि कोई आ रहा है। उसने हाथ उठाए, मदद मांगी, पर मुंह के बल गिर पड़ी। आने वाला उसी स्टेशन का एक कर्मचारी था। उसे ये लगा कि शायद वो मर चुकी है। आधा कटा शरीर देख के वो कांप गया। उसने जल्दी से एक तिरपाल उठाई और उसे ढक दिया। ठंड से सुन वो बोल ही नहीं पाई कि वो जीवित है और उसे मदद चाहिए, और उसकी आवाज़ अंदर ही घुट के रह गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। दोष उस कर्मचारी का भी नहीं था, समय ही ऐसा था। लड़ाई का समय चल रहा था और जीवन का कोई मोल नहीं था। जहाँ जिंदों को किसी की परवाह नहीं थी, वहाँ एक आधी कटी हुई देह को कौन पूछता। कर्मचारी अपनी राह चला गया, लेकिन वो तो जीवित थी। अत्यधिक ठंड में धीरे धीरे जमती क्रोध और घृणा से वो भरी भीषण ठंड में तिल तिल करके मर रही थी। आखिर क्या दोष था उसका, और उम्र भी क्या ही थी। जीवन देखा ही कहाँ था, कभी किसी का बुरा भी नहीं किया। फिर भी इतना भयंकर अंत उसके हिस्से आया। आसान मौत भी तो मर सकती थी, लेकिन नहीं। प्रकृति ने उसी के साथ इतना क्रूर मजाक क्यों किया। उसके पैर कहाँ गए, किसी ने उसे क्यों नहीं बचाया। यही सब सोचती तड़पती वो अंधेरे में आखिर डूब ही गई। इतनी सारी मौतों के बीच भला उसे कोई क्यों याद रखता। वो से भी सब कोई भूल चुके थे और इस बीच 3 दिन बीत गए, जैसे कभी उसकी मौजूदगी ही ना हो। रात हुई, वही सुनसान स्टेशन, और फिर एक महिला गाड़ी का इंतजार करती वहां बैठी थी। लड़ाई अब थोड़ी धीमी पड़ चुकी थी। उसी बीच वो अपना गांव जाना चाहती थी। पूरा स्टेशन अंधेरे से भरा हुआ था। स्टाफ का भी कोई ठिकाना नहीं था। बस एक आदमी ट्रेन से घंटी बजाकर अपनी कोठरी में घुस जाता था। एक मध्यम सी बत्ती जल रही थी, जिसके नीचे वो बैठ गई। उम्मीद थी कि कोई ना कोई तो ट्रेन आ ही जाएगी और उसे इस भयंकर माहौल से दूर लेकर चली जाएगी। पर शायद उसे अपनी बदकिस्मती का पता ही नहीं था। रात गहराने लग गई थी। अचानक प्लेटफॉर्म के अंधेरे हिस्से से उठती आवाज ने उसका ध्यान खींचा। टक टक टक। इसकी आवाज जैसे कोई सख्त जूते पहन कर चल रहा हो, या फिर किसी लोहे का औजार खड़खड़ा रहा हो। आवाज पास आ रही थी और उस महिला के मन में एक उम्मीद जग रही थी कि शायद कोई सवारी आ रही हो। उसे लगा अब वो अकेली नहीं है, कोई ना कोई साथी तो जरूर मिल जाएगा जिसकी उम्मीद ट्रेन में चढ़ने की हो। शायद कोई सवारियां ज़्यादा ही हो या कोई रेलवे कर्मचारी ही आ जाए। लेकिन उम्मीद उसकी ज़्यादा देर तक टिकी नहीं। आंतुक रोशनी के दायरे में आते ही उसने देखा एक लंबे कालों वाला बालों वाला एक आधा शरीर हाथों के बल चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा है, जैसे कि जम गए हों, जैसे उसके हाथ खुर बन चुके हों। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और शरीर का सारा रक्त बह चुका था। आंखों में अंगारे और चेहरे पे क्रोध की ज्वाला दमक रही थी। वो महिला उसे देखते ही भय से जड़ हो गई। इतने में उस आधी देह ने तीखी आवाज में चीख के चिल्ला के पूछा, मेरे पैर कहाँ हैं? महिला को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वो घबरा के प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ भागी,
लेकिन वो आधा शरीर आकृति उसके पीछे तेजी से लपकी। फिर एक चीख सुनाई दी और एक दराती चलने की आवाज़ आई और सब कुछ शांत हो गया। सुबह स्टेशन पे लोग आए तो देखा कि वो महिला आधी कटी पड़ी है, उसके पैर गायब है। उस लड़की के प्रेत को शायद मुक्ति नहीं मिली और वो मुक्ति अपने पैरों की तलाश के लिए कर रही थी। और ये किस्सा आम हो गया। शायद उस लड़की के पैरों की खोज उसके बाद भी नहीं थमी थी। जापान के हर अंधेरे सुनसान रेलवे स्टेशन पे टक टक की आवाज़ आज भी सुनाई देती है। जिसे सुनने वाला किस्मत का धनी हो तो ही जीवित बच पाता है। शायद उस लड़के का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। क्या उसके पैर नहीं मिल रहे हैं जिसकी तलाश वो आज भी कर रही है, और किसी दूसरे के पैर उसके काम नहीं आ रहे हैं। बीतते वक्त के साथ वो और भी घातक और भी शक्तिशाली होती जा रही है और उससे बचना नामुमकिन होता जा रहा है। ना भागकर, ना गाड़ी में बैठकर। यह भी हो सकता है जिनके पैर उसके काट दिए हैं वो भी पैरों की तलाश में उस आत्मा के साथ शक्तिशाली बनते जा रहे हों, टक टक की आवाज़ करते, गुस्से और घृणा से भरे हुए। जाने कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, कब तक स्टेशन पे आधी कटी देह मिलती रहेगी, कब तक वो मनहूस टक टक सुनाई देती रहेगी। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।